Bark 20 series smartphones. भाई अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है संविधान पढ़ा होगा जब ही ये बात कह रहे हैं। अगर संविधान में ये प्रावधान है तो क्या दिक्कत है, चला सकते हैं। वो सलाखों के पीछे से चलाएंगे। बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मुझे नेता वो चाहिए जो अच्छा संभाल सके, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, सलाखों के पीछे से कोई भी सरकार नहीं चला सकता। आज गवर्नर साहब ने साफ साफ बता दिया। ऐसे तो तिहाड़ जेल के सभी कैदी कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम एमपी बनेंगे, हम देश को संभालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कानून का पालन होगा। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट निर्णय लेगा। एक के साथ एक फ्री बड़ी बांटी, शीश महल के घोटाले, रोडों की व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, ये वेंडर की समस्या है, इन्होंने कोई काम नहीं करा। वो गुनाहों की सज़ा तो जरूर मिलेगी। मतलब ऐसा है, चल सकती है, नहीं चल सकती है। मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। तो उसको आपकी वाइफ है, क्या नाम उसका, सुनीता, उसको कर दे, वो कसरा लो भाई। जेल में वोटों बाद बाहर आएगा, पहले तो आ नहीं सकता, तो उसको खड़ा कर दो उसकी जगह, आपकी जगह उसको दे दो, उसकी नौकरी को दुआ के उसको कर दो। तो सरकार तो उनकी है कि वो चलाओ, जो वाइफ चलाओ, घर में चलेगी। बिल्कुल चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो फिर सरकार तो ऐसा ही हो जाएगी, दिल्ली तो अपंग हो जाएगी। इसलिए सरकार तो चलनी चाहिए, चाहे सलाखों के आगे रहे। ये बाहर तो आने नहीं देंगे उसको, ये तो वर्का ही कागज का टुकड़ा आप दो तरह से फाड़ देना। ये सरकार जो है ये अपंग सरकार है, जो इस टाइम है उसको बाहर नहीं आने देंगे। दिल्ली की सत्ता क्या सलाखों के पीछे से चलेगी? क्या बोलती है दिल्ली की पब्लिक? इस सवाल को लेकर के आज हम मौजूद हैं सरोजनी नगर इलाके में। इस जगह को चुनने की खास वजह यह है क्योंकि ये नई दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ के जो मुखिया हैं, जो विधायक हैं, खुद अरविंद केजरीवाल हैं। सरोजनी नगर का ये मार्केट है, आप देखिए। इस मार्केट में पूरे देश से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं। साल में कोई भी दिन हो, यहाँ की जो मार्केट है वो बिल्कुल लोगों से भरी होती है। मौजूदा समय में लोकसभा चुनाव का समय चल रहा है। जाहिर है कि दिल्ली में जिस तरह से राजनीति रंग ले रही है, एक तरफ आम आदमी पार्टी बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे से सरकार चलाएंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल से इस्तीफा मांग रही है। यहाँ की जनता क्या सोच रही है? नई दिल्ली विधानसभा के जहाँ से विधायक अरविंद केजरीवाल है, वहाँ की जनता क्या सोचती है, इन्हीं से पूछते हैं। सर ये बताइए, अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि वो अगर जो अरेस्ट भी हो गए तो सरकार जो है वो सलाखों के पीछे से चलाएंगे, आपका क्या मानना है? भाई अरविंद केजरीवाल जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और जाहिर सी बात है संविधान पढ़ा होगा जब ही ये बात कह रहे हैं। अगर संविधान में ये प्रावधान है तो क्या दिक्कत है, चला सकते हैं। ऐसा आज से पहले कभी नहीं देखा गया है। और अरविंद केजरीवाल जब अन्ना हजारे के मंच पर थे, उस समय वो कहते थे कि जिस नेता पर भ्रष्टाचार के आरोप लग जाए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जब आज आम आदमी पार्टी के मंच पे हैं तो बात सीधा उलट गया है। अब वो बोल रहे हैं कि वो जेल के अंदर भी चले जाए तो सरकार चलाए। देखिए, इस्तीफा देने का हक तो तब बनता है जब भ्रष्टाचार सिद्ध हो जाए। अभी सिद्ध तो हुआ नहीं है, ये तो सिर्फ एक दूसरे पे कीचड़ उछाला जा रहा है। और रही बात ईडी के कस्टडी में है, तो ईडी केंद्र सरकार के अंडर में आती है और केंद्र सरकार जो इशारा करेगी ईडी वो अपना काम करेगी। तो कहीं ना कहीं इनका आरोप यह है कि जो बीजेपी सरकार है उनके इशारे पे ईडी काम करी है। सर आप आइए, आपका नाम क्या है? धीर सिंह ठाकुर। ठाकुर जी ये बताइए, अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि सरकार जो है वो सलाखों के पीछे से चलाएंगे। बिल्कुल चला सकते हैं, बिल्कुल चला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने केजरीवाल जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं। मुझे नेता वो चाहिए जो अच्छा संभाल सके, पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जेल के अंदर में रहेंगे तो फैसले कैसे ले पाएंगे? आपको अगर जो कुछ काम होगा आपके विधायक से, क्योंकि यहाँ से वो विधायक हैं, जी। तो कैसे आप उनसे मिल पाएंगे, काम करा? ये तो समस्या है, उन्हें कैसे भी बाहर निकाला जाए। हम तो यही सबसे गुजारिश कर रहे हैं, उन्होंने कोई ऐसे गलत काम नहीं किए। सबसे बड़ी बात क्या, उन्होंने हमारी बहन बेटी महिलाओं के लिए बसें फ्री करी, बिजली पानी का काफ़ी सुधार किया, तो मैं उनको कैसे गलत कहें। बाकी लोगों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला है, कोई भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं हुआ। जब प्रूफ हो जाए तो ये माना जाए। कुछ जनता का मानना है कि भ्रष्टाचार प्रूफ नहीं हुआ है, ऐसे में
उन्हें उनके ऊपर अभी कोई आरोप नहीं है। सर ये बताइए कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सलाखों के पीछे से भी वो सरकार चलाएंगे, आपका क्या मानना है? देखो, सलाखों के पीछे से कोई भी सरकार नहीं चला सकता। आज गवर्नर साहब ने साफ साफ बता दिया। ऐसे तो तिहाड़ जेल के सभी कैदी कहेंगे हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हम MP बनेंगे, हम देश को संभालेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, कानून का पालन होगा। अब मामला कोर्ट में है, कोर्ट निर्णय लेगा। एक के साथ एक फ्री बड़ी बांटी, शीश महल के घोटाले, रोडों की व्यवस्था, बेरोजगारी की समस्या, ये वेंडर की समस्या है, इन्होंने कोई काम नहीं करा। वो गुनाहों की सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। अभी इनका और दायरा बढ़ा दिया जाएगा, 5 दिन की 6 दिन का पूरी इंक्वायरी चल रही है और ये इन्होंने गलत काम करा है। जबकि अन्ना हजारे ने इनको समझाया था, हमने ईमानदारी से देश को चलाना है, देश को आगे बढ़ाना है, वो भूल गए। एक के साथ एक फ्री, बस स्टॉपों पे इश्तेहार बड़े लगाए, वो किसका पैसा था? हमारा पैसा बर्बाद करा। देखो, जनता का पैसा बर्बाद करोगे तो जेल में तो जाना ही पड़ेगा। अभी मामला कोर्ट में है, कोर्ट निर्णय लेने वाला है। इनको सलाखों के पीछे जाना होगा, ऐसे देश नहीं चला सकते। ईमानदार जो नेता है वो क्या करेंगे? वही देश को चलाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। मैं कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी इनको भेजा जाए और ये इनके गुनाहों की सज़ा इनको मिलेगी। गुनाहों की सज़ा तो सरकारें कोर्ट देंगी, लेकिन यहाँ के लोग क्या बोलते हैं? अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं कि सलाखों के पीछे से ये वो सरकार चलाएंगे, लेकिन दिल्ली के LG है वो बोल रहे हैं कि किसी भी कीमत पे सरकार सलाखों के पीछे से नहीं चलेगी। आपका क्या मानना? मतलब ऐसा है, चल सकती है, नहीं चल सकती है। हाँ। मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। हाँ। तो उसको आपकी वाइफ है, क्या नाम उसका, सुनीता, उसको कर दे, वो कचरा लो। हाँ। भाई जेल में वोट तो बाद बाहर आएगा, पहले तो आ नहीं सकता, तो उसको खड़ा कर दो उसकी जगह, आपकी जगह उसको दे दो, उसकी नौकरी को दुआ के उसको कर दो। तो सरकार तो उनकी है, जो वो चलाओ, जो वाइफ चलाओ, घर में चलेगी। तो आपका मानना है कि केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? देना चाहिए उसको, आपकी वाइफ को करना चाहिए कि वाइफ आपकी जगह वो कर ले। बात तो वही है, वो भीतर है, कोई काम नहीं कर पाएगा, वो बाहर है, वो काम कर ले, कुछ तो कुछ करेगी। उससे बढ़िया है कांग्रेस, सबसे बढ़िया है सरकार कांग्रेस, वही आनी चाहिए दिल्ली में। बीजेपी भी सही है, आम आदमी पार्टी है, सबसे बढ़िया कांग्रेस। ना तो किसी को दुखी करती है, ना किसी को परेशान करती है। देखिए, ये जनता जो है, अभी हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पे बीजेपी के समर्थक भी है, आम आदमी, यहाँ पे कुछ यूथ है। आप लोग बताइए, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं सलाखों के पीछे से सरकार चलेगी, आपका क्या मानना है? चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए? चलाना चाहिए भैया। अच्छा, क्यों लगता है? पैसे नहीं लग रहे, क्यों चलाना? पैसे लग रहे, आप तो चलो कोई नहीं। सुनो, तो ये जो है यहाँ की जो जनता है, सर आप बताइए, जो केजरीवाल जी बोल रहे हैं सरकार जो है वो सलाखों के पीछे से चलनी चाहिए, आपका क्या मानना है? बिल्कुल चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो फिर सरकार तो ऐसा ही हो जाएगी, दिल्ली तो अपंग हो जाएगी। इसलिए सरकार तो चलनी चाहिए, चाहे सलाखों के आगे रहे। ये बाहर तो आने नहीं देंगे उसको। हाँ। ये तो वर्का ही कागज़ का टुकड़ा आप दो तरह से फाड़ देना। हाँ। ये सरकार जो है ये अपंग सरकार है, जो इस टाइम है। हाँ। उसको बाहर नहीं आने देंगे। बाहर आएगा तो उसको पता है ये काम में ख़राब करेगा, इसलिए ये बाहर नहीं आने देंगे। तो क्या उनकी जगह पे, जैसे LG बोल रहे हैं कि जो सरकार है वो सलाखों के पीछे से नहीं चलेगी, तो उनके जगह पे कोई और भी तो आकर के वो अगर त्याग दे दें, त्याग पत्र दे दे, तो और लोग भी चला। तो उनकी बात की बात है, क्यों देता है, किसको करते हैं, ये तो अभी लंबा प्रोसीजर है। अभी आज ही थोड़ी इस्तीफा दे देंगे। इस्तीफा कौन देता है इतनी जल्दी? जो सियासत में होता है, सियासत वही कर सकता है जो महा बदमाश हो। शरीफ आदमी सियासत नहीं कर सकता। चलो सर, आप बताइए किस तरह से मानते हैं जो दावे कही जा रही कि सरकार? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक स्वतंत्र आदमी हूँ। हाँ। मैं अपना वोट बीजेपी में भी डाल सकता हूँ, अपना वोट केजरीवाल को भी डाल सकता हूँ। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं केजरीवाल को डाल दूंगा तो मैं गुनाहगार हूँ, या बीजेपी को डाल दूंगा तो गुनाहगार हूँ। तो जो आदमी, इतने लोग जो बैंकों का पैसा लेके भाग गए हैं, सब कुछ भाग गए हैं, वो तो जेलों में गए नहीं, उन्होंने तो कभी जेल का मुंह देखा नहीं। और ये आदमी एक मुख्यमंत्री की पोस्ट पे आप उसे जेल में डाल रहे, मैसेज गलत जा रहा है, जनता के बीच में मैसेज ये गलत जा रहा है। मोदी जी की छवि अच्छी बनी हुई थी, उन्होंने पता नहीं क्यों ऐसे काम कर रहे हैं जिससे और छवि बिगड़ती जा रही है। नहीं, अगर भ्रष्टाचार हुआ है और कार्रवाई हो रही है, जांच हो रही है, तो कानून का भ्रष्टाचार की कार्रवाई बहुत लंबे समय से हो रही है, पहले जेल में डाल दो।
फर्स्ट संबंध में डाल दो। किसने कहा कि 8 भेजो, आप 9 भेजो, 10 भेजो, क्या जरूरत है? आप मौका देख रहे हो क्या? आप चुनाव आएगा जब भी डालेंगे इसको, आप पहले में डाल दो, पहले संबंध में जेल में डाल दो। जो टाइमिंग है इस पे सियासत बहुत बड़ी हो रही है। सब लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर में लोकसभा चुनाव के दौरान ये कार्रवाई करने की क्या जरूरत थी? ऐसा कुछ नहीं है। 9 समन उनको पहले जा चुके थे, वो पेश नहीं हुए, वो गुनाहगार बनते गए क्योंकि उन्होंने दाल में काला था। तो अब मजबूरी में वो 10वें समन में पेश हुए। ईडी में जहाँ पूरी कार्रवाई चल रही है, कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। क्यों लगाई? वो गलत है। उन्होंने घोटाले तो करे हैं। शीश महल कहाँ से आया पैसा? भाई हमारा पैसा था ना, जनता का पैसा बर्बाद करा। ये वेंडर्स की समस्या थी। ये हफ्ता महीना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली की तारों और रोडों की व्यवस्था कौन बनाएगा? ये केजरीवाल जी ने। अच्छा, एक चीज़ ये जो बात कर रहे हैं कि वो सलाखों के अंदर से पूरी दिल्ली को चलाएंगे, यहाँ के विधायक हैं, वो आप लोगों के विधायक हैं, क्या वो एक बार भी आप लोगों के पास आए हैं? आप लोगों की समस्याओं को सुने हैं, कभी बात यहाँ किया इतनी हो? भयंकर आग लगी, कभी नहीं आए। उनको आना चाहिए ना। जब वो यहाँ के एमएलए थे, उन्होंने काम नहीं करे, मुख्यमंत्री हो गए काम नहीं करे, तो आप क्या काम करेंगे? मुगेरी लाल के हसीन सपने तो बड़े दिखाते हैं, पर अब जेल जाना पड़ेगा क्योंकि उन्हें जो गुनाहों की सज़ा जरूर मिलेगी। जनता का पैसा जो बर्बाद करा है, और गवर्नर साहब ने जो कहा है, जेल से कोई भी नेता सरकार नहीं चला सकता। ऐसा चलाएंगे तो देश के सारे कैदी कहेंगे हमें एमपी बना दो, हमें एमएलए बना दो, हम देश चलाएंगे, हम प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे ऐसे नहीं होता। कानून का पालन कोर्ट किस लिए है? कोर्ट न्याय कर रहा है और न्याय करेगा। इनको सलाखों के पीछे भेजेगा। मैं कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लगा दो, जिससे कम से कम जनता के काम तो हो। चले, यहाँ जनता राष्ट्रपति शासन की भी बात कह रही है। और सर ये बताइए कि जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ये बोल रहे हैं कि ज़रूरत पड़ी तो सरकार जो है वो जेल से नहीं चलेगी, तो क्या लगता है कि ये संभव हो पाएगा? और गवर्नर साहब कुछ भी बोल सकते हैं क्योंकि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं हैं। ठीक है, वो केंद्र सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, इसलिए गवर्नर साहब कुछ भी बोल सकते हैं। हमारा देश स्वतंत्र है, जो जनता बोलेगी वही होगा। जो जनता बोलेगी वही होगा। और कहीं ना कहीं इस पूरे लड़ाई में जो जनता है वो पिस रही है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ाई में मैदान में उतरे हैं, लेकिन नुकसान कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता का हो रहा है। क्या कहेंगे, क्या सरकार सलाखों के पीछे चलनी चाहिए? नहीं। क्यों नहीं चलनी चाहिए? देखिए, प्रशासन अपना काम, जब ईडी ने पहला समन भेजा, 9 समन भेजा, तो प्रशासन अपना काम करे तो इनको पेश होना चाहिए ना। कानून जब कानून इनको दे रहा संबंध, इनको कानून का पालन करना चाहिए। इन्होंने कानून का पालन किया नहीं, इसलिए कि इन्होंने जब कानून पालन, प्रशासन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी गए, वहाँ से भी इनको राहत नहीं मिली, इसलिए प्रशासन अपना काम करेगी। इसलिए कि इन्होंने जो चीज़ करना चाहिए उन्होंने कानून के दायरे में काम किया नहीं। इसलिए कि देखिए, दारू ठेका है, शराबों का जो नीतियाँ चल, उसको कानून का हिसाब से बनाना, जो सरकार ने बनाया उसका पालन करना चाहिए ना। ये थोड़ा किसी ले 10 करोड़ ले लो, 15 करोड़ ले लो, ये तो गलत है ना। इसलिए मैं कहूँगा जेल से सरकार नहीं चलेगी, प्रशासन से ही चलेगी। देखिए, भ्रष्टाचार तो हुआ है, ऐसा लोग कहते हैं, पैसे का लेन देन तो हुआ है और कार्रवाई भी वहीं हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग इस पक्ष में है कि सरकार जो है वो सलाखों के पीछे से नहीं चलनी चाहिए, केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ये है जो बोल रहे हैं कि सरकार जो है सलाखों के पीछे से चल सकती है। बहरहाल दो मत है। और मौजूदा समय में दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है दिल्ली के लोकसभा चुनाव पर भी देखने को मिलेगा। और नतीजे वाले दिन पता लगेगा कि दिल्ली की जनता ने किन पर अपना भरोसा जताया और किन्हें इन सीटों से जीतकर उन्हें लोकसभा पहुंचाया। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।